नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल यानी कि पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी जो वैकेंसी निकली हुई हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उसके बाद हम कवर करेंगे सिलेबस के बारे में। तो ऐसे होता है दोस्तों, इसमें 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है जिसे बोलते हैं स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, जिसमें कि ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होते हैं और जो इसमें क्वालिफाई होता है उसको एक स्कोर कार्ड मिलता है। उसके बाद फेज़ 2 होता है इंटरव्यू और फेज़ 3 होता है एवेल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो ये हो गए 3 चरण या फिर 3 फेज। आपको अब मैं विस्तार से बताता हूँ कैसे कैसे किस फेज में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, पहला होता है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। इस डेट पे मत जाइए, ये पुराना है, बस मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि आगे भी जो एग्ज़ाम होंगे उनमें कैसे होगा। तो जैसे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जब कंडक्ट हो जाएगा, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने के बाद जो लोग क्वालिफाई होंगे उनको उनके पोर्टल पर, जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, उस पर उन्हें एक स्कोर कार्ड मिलेगा, जिससे कि मालूम चलेगा कि उन लोगों को कितने नंबर हैं, वो कितने नंबर से क्वालिफाई हैं। और यही स्कोर कार्ड है जो कि उन्हें आगे बताएगा, क्या बताएगा कि आगे जा कर के वो जो इंटरव्यू है या जो दूसरी चीज़ें हैं जहाँ पर आगे जा कर के उन्हें इसी स्कोर कार्ड के बेसिस पर आगे सिलेक्शन की प्रोसेस में आगे चलना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द कार्ड विल बी वैलिड फॉर लाइफ प्रोवाइडेड द कैंडिडेट टेक्स अप टीचिंग पोजीशन इन एनी सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर विद इन 3 ईयर्स ऑफ इश्यू ऑफ स्कोर कार्ड। तो आपने समझ लिया होगा कि ये जो कार्ड है इसकी जो वैलिडिटी होती है वो लगभग कम से कम 1 साल के लिए तो होती है सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में। अगला जो स्टेज होती है वो है इंटरव्यू। जो लोग स्टेज 1 में क्वालिफाई होते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू आपका हो सकता है कि जो लोकेशन होती है स्कूल की वहाँ पर ना हो, कहीं और भी कंडक्ट हो जाए, वो आपको समय रहते हुए बता दिया जाएगा। उसके बाद जो इंटरव्यू में क्वालिफाई या जो इंटरव्यू होने के बाद स्टेज 3 होती है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। जो लोग लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें रिटन टेस्ट, जिसमें कि ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन होता है 15 मार्क्स का, वो भी देना होता है ये इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स के साथ में। और जो सिलेक्शन कमेटी है वो जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो भी ले सकती है अगर उनकी इच्छा होती है तो। और जो स्टेज 2 और स्टेज 3 है, ये दोनों ही जो स्टेज हैं वो जो रेस्पेक्टिव स्कूल्स हैं या फिर उनके जो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट हैं वो लोग कंडक्ट करते हैं इस पूरे के पूरे स्टेज को, वहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी स्कूल की वेबसाइट है वहीं पर अवेलेबल होते हैं। अभी देखेंगे जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न क्या चल रहा है। एग्ज़ाम पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया था और सिलेबस इसके बारे में। जैसे अगर पीजीटी और टीजीटी, जिसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी पेपर। तो पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कंसेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजी। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम है 3 घंटे का, पार्ट ए पार्ट बी को मिला के। पार्ट बी में है स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट होता है और टोटल मार्क्स भी 180 हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर आते हैं। और अगर पीआरटी की बात करें तो ओनली पार्ट ए होगा। पार्ट ए जस्ट लाइक ये वाला पार्ट है, सेम यही होगा। 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा, 90 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप में ये भी क्वेश्चन होंगे। तो कहने का मतलब है कि तीनों के तीनों पेपर हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, तीनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे। बस पीआरटी में आपको ओनली पार्ट ए देना होगा और पीजीटी और टीजीटी में पार्ट ए और पार्ट बी। अब इनके आगे सिलेबस को भी देखेंगे। अभी क्या होता है, ये जो नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट ए और पार्ट बी जो कि एक साथ ही मिलेंगे कैंडिडेट को, कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कम से कम क्वालिफाई होना है। तो दोनों में कम से कम 50-50% आपको नंबर लाने होंगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ए का सिलेबस। आपने देखा था पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों में ही पार्ट ए आता है। तो सबसे पहले तीनों का पार्ट ए देख लेते हैं। पहला इसमें टॉपिक था मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी में कवर किए जाते हैं एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, अल्फ़ाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक रीजनिंग, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स और नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट और एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये सब आएगा आपका मेंटल एबिलिटी में। उसके बाद का जो टॉपिक था वो था जनरल अवेयरनेस।
तो जनरल अवेयरनेस में स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च, ये सभी चीज़ें जनरल अवेयरनेस में आ जाती हैं। और अगला जो सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन, उसमें वोकेबुलरी, ग्रामर, एरर करेक्शन, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंसन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एट्सेट्रा, ये सब आपके इंग्लिश में रहेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं तो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथडोलॉजी, जिसमें कि आप क्या क्या कवर करेंगे, मटेरियल्स डेवलपमेंट एंड सिलेबस डिजाइन, टीचर एजुकेशन एंड क्रिटिकल पेडागोजी, टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज टीचिंग, सोशियो कल्चर, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज, स्ट्रेटजीज बेस्ड इंस्ट्रक्शन, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स, रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग और नीड्स एनालिसिस। ये तो हो गया आपका पार्ट ए का सिलेबस टॉपिक वाइज। आप टॉपिक वाइज अपनी बुक्स में देख सकते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक को भी सर्च कर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि CTET एक्स्ट्रा में भी आपने की होगी। अभी देखिए पार्ट बी हमें ओनली PGT और TGT वालों को ही कंडक्ट कराना है। तो पार्ट बी में आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, कॉमर्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स, ये सभी टॉपिक्स आपके कवर होते हैं पार्ट बी में। PGT TGT पार्ट ए पार्ट बी दोनों की तैयारी करेंगे, PRT वाले ओनली पार्ट ए की तैयारी करेंगे। तो ये टोटल डिटेल्ड आपके लिए सिलेबस था। तो कहने का मतलब है कि जो फेज 1 है, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव MCQs मिलेंगे, वो भी इतना ईजी नहीं है। यही सबसे अच्छी स्टेज है जहाँ से आपको ज़रूर क्वालिफाई होना है। उसके बाद आपको तैयारी करनी है इंटरव्यू और ये थर्ड फेज की। तो अभी आपको सिलेबस मालूम चल गया, एग्ज़ाम पैटर्न मालूम चल गया, एग्ज़ाम फॉर्म निकल चुके हैं। अभी आपको करना क्या है, एग्ज़ाम डेट भी पता है, अब आपको करना क्या है, प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग के साथ आप एग्ज़ाम देंगे तो ज़रूर पास हो जाएंगे। और एक बार पास हो गए तो आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में PGT TGT और PRT में कहीं पे भी टीचर रिक्रूटमेंट आपका हो जाएगा और आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी। सेंट्रल की जॉब है, इसीलिए कोशिश कीजिए, ऑल इंडिया की जॉब है, कि आप 100% इसको क्वालिफाई करें। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू।